एंड वेलकम टू धीरेन्द्र सिंह चैनल। आज मैं आपको वाउचिंग के बारे में बताऊंगा। वाउचिंग के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप भी हैरान हो जाओगे। तो इस वीडियो को देखते रहना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं नया हूँ लेकिन वीडियो नई नहीं है। वीडियो तो चलती रहेगी जन्मों जन्मों तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाउचिंग क्या होता है? देखिए, वाउचिंग आपने ऑडिटिंग जब भी करता है, ऑडिटिंग जब भी होती है वो वाउचिंग के बिना हो ही नहीं सकती। तो यानी कि वाउचिंग को समझने से पहले हमें पहले कुछ वाउचर्स समझना पड़ेगा। वाउचर्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी आप मान लो कि ये कोई बायर है, ठीक है, आप जाते हो मॉल में, आपने कोई सामान खरीदा। मान लो कि आपने मैगी खरीदी है, ठीक है, आपने गूगल्स खरीदे हैं, एटसेट्रा, बहुत चीज़ें खरीदी आपने। तो मॉल वाला क्या करता है, आपको एक रसीद देता है ना, बिल देता है। वो उसको हम कहते हैं रिसिप्ट या फिर बिल। तो उस बिल में सब कुछ लिखा होता है कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सारी डिटेल्स, आपने क्या क्या खरीदा है, उसका प्राइस, और कोई भी अदर डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स इसमें एक ही में लिखा होता है। यानी कि ये आपका सबूत होता है कि आपने क्या खरीदा है। तो ये ही इस रिसिप्ट को ऑडिटिंग में हम वाउचर बोलते हैं। यानी कि वाउचर एक रिसिप्ट है जो कि बायर को मिलती है। कुछ भी सामान खरीदते हुए, कुछ भी करते हुए, तो वो बायर को मिलती है रिसिप्ट, उसको हम बोलते हैं वाउचर। तो वाउचिंग से आप समझ सकते हो क्या है कि वाउचिंग एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, एंट्रीज का, वाउचर की हेल्प से, ताकि हम उसकी ऑथेंटिसिटी, यानी कि ये सही है या नहीं है, वो पता कर सके। मैंने एंट्री मारी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि मैंने कुछ परचेज किया, मेरे पे क्या सबूत है भाई? मैं कैसे मान लूँ, ऑडिटर कैसे मान ले कि ये एंट्री सही है या गलत है? तो ये इसको समझने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, इसके वाउचर को स्टडी करेगा। यानी कि जो परचेज किया है, जो कि उसको रसीद मिली है कंपनी को, उसको वाउचर्स मिले हैं, उस वाउचर को स्टडी करेगा कि ये जो वाउचर में जो लिखा है, जो सामान खरीदा है, क्या वो इससे मैच कर रहा है? तो इसीलिए वाउचर ऑडिटिंग का एक अहम हिस्सा है। वाउचर के बिना ऑडिटिंग नहीं हो सकती। कोई भी एंट्री बुक्स और अकाउंट्स में पास नहीं हो सकती बिना वाउचर के। तो वाउचिंग क्या है फिर? वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ एंट्रीज। एंट्री को स्टडी करना, क्योंकि सबसे पहला काम ऑडिटर का क्या होता है कि एंट्री को स्टडी करना। जो भी आपकी प्राइमरी बुक में एंट्री है, ठीक है, कोई भी आपकी सब्सिडियरी बुक में एंट्री है, कोई भी आपने किसी भी एंट्री, कोई भी तरीके की एंट्री है, वो स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ वाउचर। ठीक है, वाउचर के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। विद द हेल्प ऑफ वाउचर टू वेरीफाई और स्टडी द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी होता है उसका सही होना। क्या वो सही है, जो वाउचर में लिखा है वही वो लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? ऑथेंटिसिटी स्टडी करना, उसकी करेक्टनेस एंड ऑथराइज्ड। क्या वो ऑथराइज्ड है? एंट्री जो करी है, क्या वो वाउचर ऑथराइज्ड कर रखा है? तो इसका मतलब वाउचर को भी स्टडी करना होता है इसमें। ऑडिटर हम वाउचर पे कैसे विश्वास कर लेगा? वो ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है, वो एक ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही साइन होना चाहिए, तभी वो हम मानी जाएगी कि एंट्री बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब वाउचर बहुत हेल्प करते हैं स्क्रूटनाइजिंग ऑफ एंट्रीज विद वाउचर्स। स्क्रूटनाइजिंग होता है कि मेल लेना, वाउचर से एंट्री से मेल लेना। जो वाउचर में लिखा है वो एंट्री में है या नहीं है,
वाउचर्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, यानी कि सबूत, एंट्री का सबूत। जो भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के से ही होनी चाहिए, तभी ऑडिटर उसको वेरीफाई कर सकता है। तो वाउचर के से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है। ये एक एसेंस है, एसेंस होता है जान, ऑडिटिंग की ये जान है। और ऑडिटिंग बिना वाउचिंग के बिना हो ही नहीं सकती। वाउचिंग एक पहला पार्ट होता है ऑडिटिंग का। ऑडिटर सबसे पहले वाउचिंग ही करता है। रूटीन चेकिंग होता है कि हर वक्त जो भी एंट्री हो रही है वो साथ ही साथ उसको एग्जामिन कर लेना। तो ये रूटीन चेकिंग भी वाउचिंग का पार्ट है। यानी कि रूटीन चेकिंग वाउचिंग में सबसे पहले रूटीन चेकिंग साथ में ही होती है। पहले वाउचिंग होती है, फिर उसके अंदर ही रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग में आपको सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी ही स्टडी करता है, यानी कि एंट्री का बैलेंसिंग, टोटलिंग, ये चीज़ें ही चेक करती है। लेकिन वाउचिंग में हम इसमें बहुत सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव, आपके 3 ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग के, ठीक है। वाउचिंग करते क्यों है? सबसे पहला कारण है वाउचिंग करने का, टू ascertain that no entry are left to record in books of accounts, ठीक है। यानी कि वाउचर्स मान लो 50 है और एंट्री कर रखी है सिर्फ 40, तो इसका मतलब 10 एंट्री नहीं कर रखी है, तो ये एक पकड़ा जाएगी सिर्फ वाउचिंग से। तो यानी कि कोई भी एंट्री जो लेफ्ट ना होगी हो, कोई भी एंट्री बची ना होगी हो, ये भी एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग करने का, टू ascertain that entries are related to business। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। यानी कि सिर्फ वाउचिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एंट्री ही चेक करें। यानी कि वाउचिंग जो वाउचर में लिखा है वो एंट्री में भी हो, वही एंट्री हो। एंट्री सही भी होनी चाहिए, बिजनेस के लिए भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप डेप्टर्स को पैसे दे रहे हो, डेटर टू कैश, तो ये डेप्टर जो है बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये नहीं है कि डेप्टर राम को पैसे देने हैं और एंट्री डाल दी शाम की, तो भैया शाम का बिल फट गया, राम को पैसे मिले ही नहीं। तो इसका मतलब एंट्री जो है वो बिजनेस से रिलेटेड भी होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है जो एंट्रीज है वो जेन्युइन होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आप 10,000 देने थे और आपने 20,000 दे दिए। तो जेन्युइन होनी चाहिए और ऑथराइज्ड होनी चाहिए। यानी कि कोई भी वाउचर ऐसे ही नहीं कि सीधा आपने वाउचर मिला और एंट्री डाल दी, वो एक ऑथराइज्ड पर्सन से साइन होनी चाहिए। एंट्री वाउचर ऑथराइज्ड होने के तभी वो एंट्री हो सकती है। और ऑथराइज्ड पर्सन हमेशा अकाउंट से कोई भी रिलेटेड नहीं होता, वो कंपनी अपॉइंट करती है, ठीक है। तो ये है वाउचिंग, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कितने तरीके की वाउचिंग होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे को भी पसंद आएगी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो थैंक यू सो मच।